हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जय हो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट एकदम जीरो लेवल से रेशियो एंड प्रोपोर्शनल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में काफी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शनल क्या चीज है। एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सुनिए, कह रहा है कि रेशियो यानी अनुपात। तो अनुपात किसे कहेंगे? तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशि, अब सजातीय कहने का मतलब होता है समान जात। समान जाति के बीच जो तुलनात्मक संबंध होगा उसी को हम लोग रेशियो कहेंगे। जैसे यहाँ दे दिया A:B, इसको हम लोग पढ़ेंगे A:B, बट इसको मैथमेटिकल अगर लिखना हो A:B को, तो हम A बटा में B लिखते हैं। तो रेशियो में हमेशा दो पद होता है। पहला वाला पद को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाला पद को बोलेंगे हम लोग दीर्घ पद। यही है आपका अनुपात। अब चलते हम लोग देखते हैं समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात को देखते हैं, जब दो अनुपात समान हो तो समानुपात कहलाता है। जैसे लिखा, ये देखिए, एक अनुपात A:B है और दूसरा C:D है, और ये आपका समानुपात का सिंबल है। तो इसको हम पढ़ेंगे A:B एज C:D। अब यहीं से देखिए, अब A:B को मैथमेटिकल A/B लिख सकते हैं, और C:D को मैथमेटिकल C/D लिख सकते हैं। अब इस समानुपात को मैथमेटिकल हम लोग बराबर लिखते हैं। तो अब बताइए, A/B बराबर C/D, यह दोनों भिन्न आपस में बराबर है। तो कोना कोनी गुना होता है A गुना D, AD बराबर B गुना C, BC। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया AD बराबर BC। अब आप हमको बताइए, A:B एज C:D, यह समानुपात का केस हुआ, और समानुपात के केस को आगे हम एक्सपेंड किए, तो इसको A/B, इसको C/D किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD बराबर BC हुआ। इसका एक और तरीका है, डायरेक्ट हम ये ला सकते हैं। कैसे बाबू? जब भी समानुपात का चर्चा करेगा ना, तो हम समानुपात में चार पद होता है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पद। यानी समानुपात कहने का मतलब होता है चार पद, और इन चारों पदों के बीच का जो रिलेशन होता है A और D दोनों किनारे पे है ना, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे। और B और C दोनों नजदीक में है, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे। यहाँ से हम लोग ऐसे समझेंगे, जब समानुपात का केस होगा तो दूर का गुना दूर से करेंगे, यानी A गुना D AD। अब पास का गुना पास से करेंगे, B गुना C BC। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए, बराबर है ना। तो यही से आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, यहीं से हम आपको एग्जाम्पल करवाते हैं 4-5 क्वेश्चन, कि यहाँ से आपसे किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए, इससे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। समानुपात से रिलेटेड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल बोला कि 4:5 एज 150:8, तो 5:8। सॉल्यूशन देखते हैं। 5:8 समानुपात 150:x है, तो x का मान क्या होगा? आप बताइए। यहाँ हम क्या बोले? जब समानुपात लग जाए ना, तो समानुपात के केस में दूर का गुना दूर से बराबर होता है पास का गुना पास से। तो 5 गुने x, 5x बराबर 8 गुने 150। अब यहाँ 5 से कटाएंगे
30 5 150, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 या 24 240, तो ये x का मान जो है 240 हो जाएगा आंसर। और भी देखिए समानुपात में आपसे किस तरह क्वेश्चन कर सकता है। तो देखिए बोला 8:25 समानुपात 56 x में x का ज्ञात याद करें। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, घबराइएगा नहीं, अंतिम मंजिल तक हम आपको पहुंचा देंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, बेसिक से समझाते हैं, समझिए। आप वीडियो को अंत तक देखें, आप फिर देखिएगा, मजा नहीं आ जाए ना तब आप बोलिएगा। देखिए बताइए बाबू, ये समानुपात का केस हुआ और समानुपात के केस में 4 पद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और हम आपको बताए हैं अगर समानुपात आ जाए तो दूर का गुना दूर से अब बराबर होता है पास का गुना पास से। ये दोनों दूर में है तो इसको बोलेंगे दूर दूर, और ये दोनों पास में है तो इसको बोलेंगे पास पास। तो दूर का गुना दूर से 8 गुने x 8x, और इधर 25 गुने कितना 56। यहाँ देखिए तो 8 से 8 7 56, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुने 7, 25 7 175। x का मान क्या होगा 175 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनल में एक और तरीका है पूछने का क्वेश्चन, वो किस तरह पूछ सकता है। तो अब उस प्रश्न को देखते हैं। समानुपात में क्वेश्चन इस तरह भी आपसे कर सकता है। तो देखिए क्या बोला कि 3 4 एवं 18 समानुपात का प्रथम 3 पद है तो चतुर्थानुपात ज्ञात करें। बाबू समानुपात में 4 पद होता है, तो 4 पद में आपको प्रथम 3 पद दे दिया है। बोला 3 4 और 18 समानुपात का प्रथम 3 पद है। प्रथम मतलब शुरू का 3 पद दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, तो होता है चतुर्थानुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपात आप मान लीजिए x, तो क्या ये समानुपात हो गया। और समानुपात में 4 पद होता है, हो गया। तो बस यहीं पे हम लोग लगा देंगे कि सर समानुपात का केस अगर आ जाए तो बता के रखे हैं दूर का गुना दूर से बराबर होता है पास का गुना पास से। तो 3 गुना x 3x बराबर 4 गुना 18 18। अब 3 से कटा देंगे, 3 6 18, x बराबर 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी चतुर्थानुपात आप x माने थे और x बराबर 24 हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं समानुपात का किस तरह पूछता है। ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन आपसे बोला है 8 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करें। बाबू 8 सॉल्यूशन देखिए, 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करने बोलता है। तो पहला स्थान पे हमको x मानना होगा, क्योंकि प्रथमानुपाती ना यानी पहला अनुपात। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या 4 पद आ गया तो ये समानुपात का केस कहलाएगा। समानुपात के केस में दूर का गुना दूर से बराबर होता है पास का गुना पास से। तो x गुने 2.5, चलिए 2.5 इंटू x बराबर यहाँ हो जाएगा 8 गुने 5। अब देखिए तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक तो बट्टा 1 0, 5 25 और 5 गुना 10। ऊपर ऊपर यहाँ बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर ऊपर कटता है तो कटा देंगे, 5 से 5 खत्म। 1 गुना x बराबर 8 गुना 16, यानी प्रथमानुपाती ज्ञात करे। प्रथमानुपाती माने x, और x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर 16 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि अनुपात एवं समानुपात के बारे में आप लोग जान गए। अनुपात किससे कहेंगे तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहेंगे। अनुपात में 2 पद होगा, और अनुपात को मैथमेटिकल हम लोग जैसे a अनुपात b मैथमेटिकल a/b लिखे,
और समानुपात किसे कहेंगे? जब दो अनुपात समान होगा तो उसे समानुपात कहेंगे। समानुपात में 4 पद होता है और चारों पदों के बीच का जो रिलेशन होता है वो दूर का गुना दूर से बराबर होता है पास का गुना पास से। तो अब हम लोग चलते हैं, रेशियो का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि रेशियो का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो को आराम से समझिएगा, बारीकी से समझाते हैं। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन दुरुस्त होगा। अब एक रेशियो लेते हैं हम 10:20 का, है ना? तो बताइए 10:20 का जो रेशियो लिए तो इसको हम मैथमेटिकल लिख सकते हैं ना, 10/20। तो 10/20, इससे हम 10 कॉमन निकाल लेंगे, 10 एकम 10 और 10 दूना 20। तो बताइए 1:2 आया। तो यहां से भी डायरेक्ट ले सकते थे, 10 एकम 10 और 10 दूना 20, यानी 1:2। तो रेशियो जो होता है ये रेशियो वास्तविक वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि 10:20 जो है ये किसका है ये तो कह नहीं पाएंगे। देखिए 10:20 को हम 1:2 के रूप में भी ले आए। इस 10:20 को हम देखें तो 10 दूना 20 और 20 दूना 40, 20:40 के रूप में भी लेके जा सकते हैं। 20:40 को भी जब हम कॉमन ले लेंगे 20-20 तो 1:2 आ जाएगा। यानी कुल मिला के हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 10:20 जो था तो 10:20 को हम 10/20 लिख सकते हैं। दोनों में अगर हम 10-10 से भाग दे देंगे तो 10 एकम 10 और यहाँ 10 दूना 20, 1/2 हो जाएगा। अगर दोनों में हम 2 से गुना कर देंगे मान लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, पुनः यहाँ से 20-20 कॉमन आके 1:2 यानी 1/2 आ सकता है। कुल मिला के बात ये आ गया कि सर रेशियो में किसी भी सेम संख्या से गुना या भाग कर भी देंगे तो उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम एक रेशियो लेते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं। एक रेशियो लेते हैं 3:4 का, तो 3:4 को मैथमेटिकल 3/4 लिख सकते हैं ना। अब इस दोनों पदों में किसी भी संख्या से गुना कर देंगे इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ हम 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 तिया 15 और 5 चौक 20, पुनः यहाँ से कॉमन 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। देखिए तो 3:4 आ गया। इसी 3:4 में हम कोई वेरिएबल से गुना कर देते हैं, ऊपर भी x नीचे भी x, तो हो गया 3x बटा में 4x, पुनः x खत्म हो जाएगा तो 3/4 बचा, यानी इसका यही वास्तविक मान है ना। यानी रेशियो में हम किसी भी सेम संख्या या वेरिएबल से गुना भी कर देंगे तो उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे देखते हैं, जैसे 3:4 है तो 3/4 हम दोनों में किसी भी सेम संख्या से भाग दे देते हैं। मान लीजिए कि 2 से दिए, यहाँ भी 2 से दिए। अब आप बताइए 3/2 और ये 4/2 को 4/2 तो ऊपर चल जाएगा, ये 2 खत्म, कितना बच गया 3/4, फिर से वही माना गया ना। यानी हम कह सकते हैं कि रेशियो में किसी भी सेम संख्या से गुना या भाग कर देने पर भी उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट हमेशा नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि रेशियो में किसी भी सेम संख्या से गुना या भाग करने पर भी उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं आता है। अतः आप रेशियो में जरूरत पड़ने पर गुना या भाग
कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर जोड़ और घटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए 3:4 है ना, तो मैथमेटिकल 3/4 लिखे। अब इसमें अगर कोई संख्या सेम सेम जोड़िएगा, मान लीजिए 4 जोड़े, तो 4 3 7 और 4 4 8। देखिए 7/8 यानी 7:8 आ गया। तो वास्तविक संख्या को तो छोड़ दिया ना, तो हम रेशियो में कभी भी जोड़ नहीं कर सकते हैं और ना ही घटा कर सकते हैं। देखिए 3:4 को 3/4 सेम संख्या घटा देते हैं। मान लीजिए 1 घटाए तो 2/3। देखिए 2/3 यानी 2:3। वास्तविक मान छोड़ दिया ना, तो रेशियो में आप जोड़ और घटा नहीं कर सकते हैं, बट गुना और भाग कर सकते हैं, क्योंकि गुना और भाग करने पर उसके वास्तविक मान में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप नोट कर लीजिए, पहला प्रॉपर्टी आया, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, परंतु जोड़ या घटा नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का पहला रूल हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को तहस नहस कर देंगे। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला आप देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी हम 2-3 गो रेशियो लेते हैं, जैसे 1:2 बराबर 2:4 बराबर 4:6, या क्या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है? तो जवाब आएगा यस। देखिए 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 2:4 को लिख सकते हैं 2/4 बराबर 6:8 4:6 को लिख सकते हैं 4/6। अब बताइए इस रेशियो को ही ना हम लोग भिन्न के रूप में लाए, और आप आराम से बता सकते हैं सर 1/2 यह भी कहीं ना कहीं 1/2 के रूप में आ सकता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये भी सर आ सकता है। रुकिए यहाँ 3 होगा, ये भी आ सकता है सर 3 दूना 6 यानी 1/2, यानी ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। देखिए कट कर देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, या 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या तीनों रेशियो आपस में बराबर है? यस। अगर तीनों रेशियो आपस में बराबर हो, अब प्रत्येक रेशियो का मान देखिए 1/2 ही आएगा। अगर 3 गो 4 गो रेशियो आपस में बराबर होगा तो एक फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में और बड़ा नीचे वाला को जोड़कर नीचे कर देंगे। देखिए ऊपर में क्या है 1, तो ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में, ऊपर क्या है 1 प्लस ऊपर 2 प्लस 3 बटा में 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 3 2 5 और 1 6, अब बटा में 2 4 6 6 12। अब 6/12 हम लोग जानते हैं आंसर छोटा से छोटा रूप में दिया जाता है। 6 एकम 6, 6 दूना 12। क्या प्रत्येक रेशियो का मान 1/2 के बराबर आ गया? बस इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगर 2 गो 3 गो रेशियो आपस में बराबर हो तो ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में और नीचे वाला को जोड़कर नीचे करेंगे तो प्रत्येक रेशियो के बराबर मान आ जाएगा। तो ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर, यानी ऊपर वाला को अंश बोलेंगे और नीचे वाला को हर। कुल मिला के बात आया कि सर 2 गो 3 गो रेशियो जब आपस में बराबर होगा और प्रत्येक रेशियो का मान निकालने बोलेगा तो समेशन ऑफ न्यूमरेटर बटा में समेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी सभी ऊपर वाला अंश का योगफल बटा में हर का योगफल। तो चलिए पॉइंट 2 नोट करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी पॉइंट 2 तो नोट करिएगा अपने बुक में कॉपी में। बोला वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। वैल्यू मतलब होता है बाबू मान, ऑफ मतलब का, ईच मतलब प्रत्येक, रेशियो मतलब बताया अभी तुरंत अनुपात। प्रत्येक अनुपात का अगर मान निकालने बोले तो समेशन ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश बटा में समेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर।
तो सभी अंशों का योगफल और बट्टा में सभी हरों का योगफल। इससे रिलेट आपको एक एग्जांपल भी कर दिया है। बोलता है यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d बराबर e बट्टा f हो तो प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करे, तो यही ना है प्रत्येक अनुपात का मान, प्रत्येक रेशियो का मान। तो हम अभी तुरंत बताए, इस तरह का प्रश्न जब भी आ जाए, दो गो तीन गो भिन्न आपस में बराबर हो, भिन्न बोलिए या रेशियो बोलिए, क्योंकि a बट्टा b को ही ना हम लोग लिखते हैं a अनुपात b, तो ये हो गया रेशियो। तो जब दो गो तीन गो भिन्न आपस में बराबर हो तो समेशन ऑफ न्यूमरेटर, इसको अपना देहाती भाषा में समझिए, ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में और नीचे वाला को जोड़कर नीचे में, हो गया। तो चलिए ऊपर वाला को जोड़ते हैं, a प्लस सी प्लस ई बट्टा में b प्लस डी प्लस f, बस यही प्रत्येक रेशियो का मान हो जाएगा आंसर। तो आ गया है, बोलता कि यदि a बट्टा b बराबर c बट्टा d बराबर e बट्टा f बराबर 3/5 हो तो ma प्लस mc प्लस ओई बट्टा में mb प्लस nd प्लस ओएफ का मान क्या होगा। तो आप बताइए, अभी तुरंत हम आपको बोले थे अगर दो गो तीन गो भिन्न आपस में बराबर हो जाता है तो प्रत्येक रेशियो का मान निकालने के लिए ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाला को जोड़कर नीचे में। तो एक बात बताइए, ऊपर वाला को अगर जोड़ेंगे तो a प्लस सी प्लस ई जोड़ के दिखाते हैं, a प्लस सी प्लस ई बट्टा में b प्लस डी प्लस एफ, b प्लस डी प्लस एफ बराबर कितना 3/5। लेकिन आप बताइए बाबू, a प्लस सी प्लस ई, a प्लस सी प्लस ई है, लेकिन एम एन ओ, यहाँ भी देखिए एम एन ओ, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना। तो हम क्या आपको बता के रखे प्रॉपर्टी एक में कि रेशियो में आप किसी भी चर या अचर से गुना या भाग कर सकते हैं, क्योंकि उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम इसमें देखिए, a बट्टा b है, a बट्टा b, तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो एम एम है, क्या हम ऊपर नीचे एम एम से गुना भाग कर सकते हैं? यस, क्योंकि इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। अब c बट्टा d है, तो c और d का कोएफिशिएंट कौन है? n है, तो हम ऊपर नीचे n n कर सकते हैं, क्योंकि इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e बट्टा f है, तो e बट्टा f का कोएफिशिएंट क्या ले लिया? o, तो हम ऊपर नीचे o से गुना कर सकते हैं, बराबर 3/5। अब आप बताइए, क्या यह तीनों भिन्न आपस में बराबर है और प्रत्येक भिन्न का मान 3/5 है? तो बस याद कीजिए, समेशन ऑफ न्यूमरेटर बट्टा में समेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाला को जोड़कर नीचे में। तो ऊपर वाला को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा? एम ए प्लस एन सी प्लस ओई बट्टा में एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ बराबर 3/5। और इसी का नाम वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू निकाल के ले आए 3/5। तो मजा आ जाएगा आपको रेशियो में। अभी तो पार्टी शुरू हुई। हाँ, रेशियो अनुपात का गुण में पहला और दूसरा गुण पढ़ लिए। पहला गुण पढ़े कि रेशियो में किसी भी सेम संख्या से गुना या भाग करेंगे तो उसका वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा गुण पढ़े हम लोग कि समय प्रत्येक अनुपात का मान अगर निकालना हो तो ऊपर वाला को जोड़कर ऊपर में और नीचे वाला को जोड़कर नीचे रखेंगे। अब तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा, फिर तीसरा प्रॉपर्टी समझने के बाद फिर हम लोग स्टेप को चेंज करेंगे। तो तीसरा प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है बाबू, एक रेशियो लेते हैं हम 10:20 का, समझिए जो रखना है आप रख सकते हैं। बताइए, ये 10:20 कहने का मतलब होता है 10/20। तो इससे आप मैक्सिमम कॉमन कितना ले सकते हैं? 10 देखिए, 10 एकम 10, 10 गुना 20, हाँ क्या 2 2, हाँ
दो दो भी कॉमन ले सकते हैं, 2 5 6 10, आई दूध है 20। तो फिर तो यहाँ से आपको 5 5 कॉमन लेना होगा ना। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 आया ना। तो मेरा हम क्या कर रहे समझ रहे हैं, समझिए मैक्सिमम कॉमन लेना है बाबू। यहां से 10/20 जो है, यहां से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो 5/10 होगा। अगर 5 कॉमन लीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 2/4 होगा। और 10 कॉमन लेते हैं तो 10 एकम 10, 10 दूना 20। आखिर यहां तक तो आपको आना ही होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किस रेशियो में मैक्सिमम कॉमन लिया जाता है। तो 10/20 है तो 2 5 और 10 ये तीनों कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इस तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, मैक्सिमम 10 है। तो रेशियो में हम लोग मैक्सिमम कॉमन लेते हैं और इसी मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो इससे हम 10 कॉमन ले लिए तो अब ये रेशियो क्या हो गया, 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी 10 एकम 10, 10 दूना 20। तो वास्तव में 10:20 था, लेकिन आ गया क्या 1:2। तो बताइए कितना कॉमन लेने पर 1/2 आया, 1:2, 10। तो बाबू इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर रेशियो में गुना कर देंगे ना, पुनः संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए 10 गुना 1 10 और 10 गुना 2 10 दूना 20। देखिए 10:20 आ गया। आगे है 10 20 और 30 लिए हम, है ना। तो इन तीनों से मैक्सिमम कॉमन हम कितना ले सकते हैं, 10 10, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। मैक्सिमम कॉमन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना लिए, 10 10 10 निकालने के बाद हम लोग का रेशियो आया है 1:2:3। अगर इस रेशियो में उनके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो पुनः वास्तविक संख्या निकल जाएगा। देखिए 10 गुना 1 10, 10 गुना 2 20 और 10 गुना 3 10 तिया 30। कुल मिला के बात आ गया कि सर दी गई संख्याओं के रेशियो में उनके एचसीएफ से अगर गुना कर देते हैं तो वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाता है। देखते हैं इससे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। बोलता है कि 3 संख्याओं के बीच 1:2:3 का अनुपात है एवं उनका एचसीएफ 16 है, तो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। बाबू 3 सॉल्यूशन, 3 संख्याओं के बीच रेशियो दिया, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। इस तीनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 1:2:3 का। लाइट चले गया है, समझिएगा। तो तीनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 1 2 3 का और बोला उनका एचसीएफ 16 है, तो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। तो अभी तुरंत हम आपको बताए अगर दी गई संख्याओं के रेशियो में उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो डायरेक्ट मूल संख्या प्राप्त होगा। तो एचसीएफ 16 है तो रेशियो में इस 16 से गुना कीजिए। 16 गुना 1 16, 16 गुना 32 और 16 तिया 48, यानी मूल संख्या जो होगा वो क्रमशः 16 32 एवं 48 होगा आंसर। तो चलिए आज लाइट नहीं रहने के कारण यहीं पे छोड़ते हैं। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो बाकी पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।